हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है बार भरोसा, जो आई थी 1982 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं बीहड़ के जंगल में एक लड़का अपने घोड़े पे जा रहा होता है और उसका नाम काल होता है। अब हम काल की फैमिली को देखते हैं, जहाँ काल ने अपने पड़ोसी हरमन के लड़के को मारा था। अब हरमन काल के बाप से बोलता है, मैं काल को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरे बेटे को कैसे मारा। जबकि काल का बाप बोलता, वो सिर्फ एक हादसा था और उसमें काल की कोई गलती नहीं थी। मगर वो बात हरमन बिल्कुल नहीं मानता। और अब हम काल को देखते, जो पानी की तलाश में एक जगह रुक जाता है। मगर तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और इसका नाम बार भरोसा होता है। मगर तभी बार भरोसा को मारने के लिए वहाँ दो गुंडे आ जाते हैं, मगर बार भरोसा उन दोनों को मार देता है। जबकि बार भरोसा काल से बोलता, तुम तो कोई चरवाहा लगते हो। इस पर काल बोलता, हाँ, मेरी गाय का एक बछड़ा खो गया था, उसे ढूंढने के लिए मैं इधर आया था। मगर बार भरोसा उसकी हालत देखकर बोलता, मुझे लगता तुमने खाना नहीं खाया। इस पर काल बोलता, हाँ। फिर बार भरोसा उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले चलता है। फिर बार भरोसा खाने के लिए एक जानवर के पीछे काल को दौड़ाता है, इसे पकड़ो। मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी काल के हाथ वो जानवर नहीं आता। तब बार भरोसा उससे बोलता, तुम लकड़ी इकट्ठा कर लो, जानवर को मैं पकड़ लूंगा। फिर वो दोनों रात में एक जगह रुकते और खाना बनाकर खाते हैं। जबकि काल बार भरोसा बोलता है, जो लोग तुमको मारने आए थे वो तुम्हारा नाम बार भरोसा क्यों बोल रहे थे, और ये बार भरोसा कौन है। काल को उसके बारे में नहीं पता था। जबकि बार भरोसा बोलता, छोड़ दो, जो बात हो चुकी से भूल जाओ। जबकि काल बार भरोसा को बोल देता कि मैं कोई चरवाहा नहीं बल्कि मैं खून करके आया हूँ। ये सुनकर बार भरोसा बोलता, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं जिन दो लड़कों को बार भरोसा ने मारा था उनकी फैमिली को, जहाँ एक आदमी बोलता है, बार भरोसा ने मैंने दो लड़कों को मार दिया। और वो सबसे बोलता है, बार भरोसा को ढूंढो और उसे मार डालो। मगर दिक्कत ये थी कि बार भरोसा को कोई पहचानता नहीं था और ना ही किसी ने देखा था। मगर वहाँ एक लड़का होता जिसका नाम एडवर्ड होता, वो बोलता, मैं किसी भी तरह ढूंढ लूंगा उसे। फिर वो आदमी बोलता, एडवर्ड, तुम ही उसे मार सकते हो, बस तो फिर जाओ और उसे खत्म कर दो। वो आदमी फिर से बोलता, उसे मारकर एक निशानी जरूर लेकर आना मेरे पास, जिससे मुझे यकीन हो जाएगा। और फिर सारे लोग एडवर्ड को अलविदा करते हैं, क्योंकि सभी लोग बार भरोसा से नफरत करते, क्योंकि उसने कई लोगों को मारा था। और फिर एडवर्ड निकल जाता है बार भरोसा की तलाश में। जबकि अब हम उधर देखते हैं, जहाँ काल सोकर उठता है, मगर बार भरोसा वहाँ नहीं होता। मगर बहुत ढूंढने के बाद काल को वो नहीं मिलता और काल घोड़े में बैठकर एक बस्ती की ओर जाता है। उसके बाद काल एक बार में घुस जाता और दारू पीता है। मगर तभी वहाँ दो औरतें आती हैं जो काल को बोलती, तुम हमारे संग चलो। मगर काल बोलता, मैं सिर्फ यहाँ पीने के लिए आया हूँ। फिर वो दो औरतें आपस में लड़ने बैठ जाती हैं, जिससे एक लड़की दूसरी लड़की पे चाकू मार देती है। और तभी बार का मालिक बोलता, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये औरत जख्मी हुई है। मगर काल के पास इतने पैसे नहीं होते, जिससे काल को उसका गुलाम बनना पड़ता है। मगर वहाँ तभी दो लड़के आ जाते हैं जो काल पर बंदूक तान देते हैं। ये वही हरमन के बेटे होते हैं जिनके भाई को काल ने मारा था, और ये दोनों भाई अपने भाई का बदला लेने आए थे। मगर काल बोलता, वो सिर्फ एक हादसा था। मगर वो नहीं मानते और वो गोली चलाने वाले होते, तभी वहाँ बार भरोसा आ जाता है और बोलता है मुस्कुराता हुआ, काल, तुमको लगता है यहाँ नौकरी मिल गई। उसके बाद बार भरोसा काल से बोलता है, यहाँ जितने लोग हैं सबसे तुम पैसे लो। और सब लोग उसे पैसे देने लग जाते हैं, वो दो लड़के भी जो उसे मारने के लिए आए थे। जबकि काल उन दोनों से बोलता, तुम अब घर चले जाओ। मगर वो दोनों बोलते, खाली हाथ गए तो पिताजी हम पे डांटेंगे। बार भरोसा काल से बोलता, तुम चाहो तो इन दोनों को ही मार सकते हो। मगर काल उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। फिर बार भरोसा वहाँ से सारा माल लपेट कर निकल लेता है और उसके पीछे पीछे काल भी आ रहा होता है। काल बार भरोसा बोलता, क्या तुम्हारे और भी साथी हैं। जबकि बार भरोसा बोलता, मुझे कोई साथी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि काल बार भरोसा को वो सच्चाई बोल देता कि वो दो लड़के कौन थे जो मुझे मारने आए थे, और इसलिए मैं घर से भागा भागा फिर रहा हूँ। उसके बाद बार भरोसा काल को पिस्तौल चलाना सिखाता है और सारी चीजें बताता है, लड़ाई में क्या क्या जरूरत पड़ती है। तभी हम देखते हैं उस बस्ती में एडवर्ड आ जाता है, जहाँ बार भरोसा ने लूटपाट करी थी, और वो उनसे बार भरोसा के बारे में पूछता है। उधर हम काल और बार भरोसा को देखते हैं, जो एक बुढ़े बुढ़िया को लूटने के चक्कर में रहते हैं। जबकि काल उनकी हालत देखकर बोलता है, ये तो बहुत गरीब और मजबूर है, इनके पास कुछ नहीं होगा। मगर बार भरोसा गुस्से से बोलता है, काल, जल्दी करो, इन्हें लूटो। जबकि बुड्ढा काल को चिल्लर दिखाता हुआ बोलता है, यही मेरे पास है बस। जबकि काल बार भरोसा बोलता है, ये तो सिर्फ भिखारी हैं। जबकि बार भरोसा काल से बोलता है, इतना दरिया दिल मत बनो, और इनके पास इतना सोना हो सकता है कि हमसे उठेगा भी नहीं, क्योंकि मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। मगर काल हथियार डाल देता, बोलता, मैं इनको नहीं लूट सकता। इस पर बार भरोसा बोलता, तू तो बन गया लुटेरा अब,
मगर जाते वक्त बारबरोसा फिर से काल से बोलता है, इनके पास सोना था मगर तुमने लूटा नहीं, तुझे बाद में पता चल जाएगा। और उसके बाद काल भी बारबरोसा के पीछे पीछे चल देता है और रास्ते भर बारबरोसा से कोसता रहता है कि आखिर तूने उन बुढ़े बुढ़े को क्यों नहीं लूटा, और इस तरह तू कभी लुटेरा नहीं बन पाएगा। और बारबरोसा बोलता, अगली बार मैं तय करूंगा कौन लूटेगा कौन नहीं। और बारबरोसा गुस्से से बोलता, अगर गाय चुराएंगे तो गाय ही चुराएंगे, घोड़े चुराएंगे तो घोड़े ही चुराएंगे बस। पीछे से काल मुस्कुराता बोलता, हाँ जी, और फिर मैंने कहा तो मधुमक्खी का छत्ता लूटना है तो लूटना ही पड़ेगा, और उसके लिए कुछ मधुमक्खी को तुमको मारना पड़ सकता है। मगर तभी कोई बंदा उनके सामने आ जाता और बोलता, ये मेरा इलाका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर बारबरोसा बोलता, तुम्हारे नाम का कोई बोर्ड नहीं देखा मैंने यहाँ पर। इस पर वो आदमी बोलता, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे बोर्ड हैं यहाँ पर। और फिर चारों तरफ से गुंडे निकलते बंदूक लिए। फिर वो बंदा बोलता, देख लिए इतने सारे बोर्ड हैं, और उन दोनों को ले जाते हैं अपने संग। और इस तरह वो सब उन्हें अपने इलाके में ले आते हैं जहाँ बहुत सारे औरतें बच्चे होते हैं। और तभी वहाँ वो दो बुढ़े बुढ़िया भी आ जाते हैं जिनको काल भिखारी समझ रहा था। और वो गुंडे बड़े खुश होते हैं और बोलते, देखो ये दोनों हमारा माल लेकर आ गए। और उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के पास सोना ही था, वो भी ढेर सारा। ये सब देखकर बारबरोसा काल से बोलता, देखा हमदर्दी का नतीजा। और काल से बोलता, कभी देखा है सोना जिंदगी में इतना कभी। जबकि बुढ़िया गुंडों के सरदार से बोलती है, काल की ओर इशारा करते हुए, इस लड़के ने मुझे बचाया था बारबरोसा से लूटने से। फिर वो गुंडा उन दोनों से पूछता है, बारबरोसा बोलता, ये बेवकूफ था। और गुस्से वो गुंडा बारबरोसा से गोली मार देता है। और काल से बोलता, जल्दी इसको दफन कर दो नहीं तो मैं तुमको भी गोली मार दूंगा। और सब लोग खुश होकर बोलते कि बारबरोसा मर गया मर गया। उसके बाद सारे लोग वहां चले जाते हैं जबकि काल बारबरोसा की लाश पर मिट्टी डाल रहा होता है। तभी बारबरोसा काल से बोलता है, मिट्टी मत डालो, मैं जिंदा हूँ। और बोलता है, कोई देख तो नहीं रहा इधर। फिर काल चारों तरफ देखता है, कुछ लोग अभी थे वहां। फिर बारबरोसा वहां चुपके चले जाता है जबकि काल खाली कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है और पूरी कब्र मिट्टी से भर देता है। तभी वहां गुंडों का लीडर आता है और देखता है कब्र पूरी तरह से भर चुकी होती है, जबकि रात में काल उन्हीं गुंडों के संग सो रहा होता है। और तभी वहां बारबरोसा आता है जो काल को जगाता है और बोलता है, मैं इन गुंडों को अब सबक सिखाऊंगा। और इस तरह वो सारे गुंडों को जेल पे गाड़ देता जबकि सर उनका बाहर रहता है। और इस तरह सब लोगों को पता चल जाता है कि बारबरोसा जिंदा था और भाग गया। उधर उन दोनों के रास्ते में एक पहाड़ी आती है जिसे देखकर काल बोलता है, ये पहाड़ मुझे मारना चाहता है। इस पर बारबरोसा बोलता है, पीछे वो गुंडे हमें मारना चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ो। और तभी उनके कुछ दूरी पर एडवन चल रहा होता है जो बारबरोसा की खोज पर था। फिर रात में वो दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ बारबरोसा बोलता है, मुझे भूख लगी है, जाओ कोई जानवर पकड़ कर लाओ जिससे हम उसे खा सके। जबकि बहुत देर गुजरने के बाद भी काल खाली हाथ ही लौटता है। इस पर गुस्से से बारबरोसा उससे बोलता, तुमसे एक जानवर नहीं मारा गया, क्या तुम लुटेरे बनोगे जिंदगी में। जबकि ये बात सुनकर काल एक जानवर को उसकी तरफ फेंकता और बोलता, मैंने मार लिया था। जबकि रात में बारबरोसा घोड़ा वहां पर आ जाता है मगर काल का नहीं आता, जिस पर बारबरोसा बोलता है, हम कल उसे ढूंढ लेंगे तुम्हारे घोड़े को। उसके बाद वो दोनों वहीं रुकते हैं। बारबरोसा बोलता है, कुछ दिन हम यहीं आराम करेंगे। अगली सुबह बारबरोसा काल को एक गधा दिलाता है और उसे चलना सिखाता है। जबकि काल उससे पूछता है, तुम लूटे हुए सोने का क्या करते हो। इस पर बारबरोसा बोलता है, ये मेरी पत्नी के लिए जो अपने पिता के साथ रहती है। काल उससे बोलता, कहाँ रहती है। बारबरोसा बोलता, डॉन बेरेलो सवेरा के घर में। काल बोलता, तुमने उनकी लड़की से शादी करी है। बारबरोसा बोलता, हाँ करी है। इस पर काल बोलता, वो तो तुम्हारे दुश्मन है ना। इस पर काल बोलता, हाँ, और वो मुझे मारना भी चाहते हैं। उधर हम एडवर्ड को देखते हैं जो उनकी तलाश पे निशानियां ढूंढता रहता है। जबकि बारबरोसा अपनी दुश्मनों के यहाँ यानी अपनी पत्नी के घर आ जाता है उससे मिलने के लिए। उसके बाद उसकी पत्नी चोरी से उसे अपने कमरे में ले जाती है जबकि वहाँ बारबरोसा की लड़की भी होती है कमरे में। और तभी उसके कमरे में काल आ जाता है जबकि उसकी लड़की उसे पहचान लेती है कि तुम बारबरोसा के संग आए हो ना। और काल बोलता, हाँ आया हूँ। इस पर उसकी लड़की बोलती है, हमारे आदमी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, शायद तुम दोनों को खत्म कर दें। उसके बाद बारबरोसा की लड़की काल को अपने कमरे में छिपा लेती है जबकि उधर बारबरोसा अपना सारा सोना अपनी पत्नी को दे रहा होता है। फिर वो बोलता, जाने से पहले मैं अपनी लड़की को देखना चाहता हूँ। और जब बारबरोसा अपनी लड़की के कमरे में काल को देखता है तो उस पर गुस्सा करता है और उसे मारता हुआ कमरे से बाहर निकालता है और बोलता, ये मेरी लड़की है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ चले आते हैं जबकि काल उनके यहाँ से एक घोड़ा भी ले आता है। इस पर बारबरोसा उससे नाराज होता है, तुमने घोड़ा वहां से क्यों चुराया। इस पर काल उसे ताना देता हुआ बोलता, तुम ये बात कैसे कह सकते हो जबकि तुम एक लुटेरे हो। इस पर बारबरोसा बोलता, हम अपने आदमी को नहीं लूटते।
उसके बाद उन दोनों की नजर पड़ती है एडवर्ड पे जो सो रहा होता है, जबकि बारबरोसा को नहीं मालूम होता कि एडवर्ड उसके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि कार्ल उसका हेड चोरी कर लेता है। एडवर्ड की नींद खुल जाती है, उसके पास हेड नहीं होता। वो सोचता कि ये बारबरोसा का काम है और बोलता कि बारबरोसा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और बोलता अब तुम मुझे सोता हुआ कभी नहीं देख पाओगे। और उसके बाद बारबरोसा भी सुन लेता। अब उसे पता चल जाता ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो दोनों फिर से आगे चल पड़ते हैं। उसके बाद कार्ल बारबरोसा को अपने इलाके में ले आता है और उससे बोलता है शायद यहाँ घोड़ों की नीलामी हो रही है आज। उसके बाद वो दोनों वहाँ खा पी रहे होते हैं, तभी वहाँ हरमन बंदूक लेकर आ जाता है। हरमन वही होता है जिसके बेटे को कार्ल ने मारा था, और वो कार्ल पर गोली चलाता है। इस पर बारबरोसा बोलता है कार्ल तुम उसको गोली मार दो, नहीं तो वो तुमको मार डालेगा। जबकि कार्ल उस पर बंदूक तानकर बोलता है ये मेरी गलती नहीं थी, मैं उसको नहीं मारना चाहता था। और इस तरह कार्ल उसे घर भेज देता है। फिर कार्ल बारबरोसा बोलता है मेरा एक सपना है कि मेरे फार्म में बहुत सारे घोड़े हों। उसके बाद बारबरोसा अपने घोड़े बैठ के चल देता है। कार्ल बोलता तुम कहाँ जा रहे हो? उसके बाद बारबरोसा उसे सरफी की थैली देता है और बोलता मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची और तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी तबाह मत करो। और बोलता जाओ अपने घर को संभालो। उसके बाद बारबरोसा वहाँ चल देता है। फिर कार्ल अपने घर आया तो अपने डैड से बोलता देखो मैं वापस आ गया। ये देखकर उसका डैड बहुत खुश होते और बोलते तुम कहाँ थे इतने दिन? फिर कार्ल खिड़की से अपने डैड को घोड़े को दिखाता है। उसके डैड खुश होकर बोलते इतने सारे घोड़े कहाँ से आए? कार्ल बोलता मैं इनको लेकर आया हूँ और अब ये हमारे फार्म पर रहेंगे। जबकि उधर हम एडवर्ड को देखते हैं जो बारबरोसा पे गोली चला देता है, मगर बारबरोसा वहाँ से भाग जाता है। एडवर्ड उसके पीछे पड़ जाता है। उधर हम कार्ल की फैमिली को देखते हैं जहाँ उसके डैड बोल रहे थे मुझे घोड़े दिखाओ, हमारे घोड़े कैसे हैं। और जैसे ही कार्ल अपने डैड को घोड़े दिखाने बाहर लाता है तभी हरमन उन पर गोली चला देता है, जिससे गोली उसके डैड को लग जाती है। तभी गुस्से से कार्ल हरमन के घर जाता है जहाँ हरमन रोते हुए बोलता है मैं उसे नहीं मारना चाहता था, और बोलता वो गोली शायद धोखे से लग गई है, लेकिन मेरे भी सारे लड़के मारे गए हैं और मैं क्या करता तुम ही बताओ कार्ल। इस पर कार्ल बोलता जो हुआ सो हुआ, मगर आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, ये झगड़ा यहीं खत्म होगा अब, और अब हम लोग शांति से रहेंगे हमेशा। और कार्ल बोलता बाहर आओ और वादा करो अब तुम कुछ नहीं करोगे। मगर हरमन बाहर आते ही कार्ल पर गोली चला देता है, मगर कार्ल बच जाता है और कार्ल उस पर गोली चला देता है और वो वहीं मर जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और कार्ल अपने फार्म पे काम कर रहा होता है। और फिर एक दिन बारबरोसा उसके फार्म पे आता और कार्ल से मिलता है और कार्ल से बोलता उसे एडवर्ड ने मेरे पैर पे गोली मार दी थी, कई दिन तक मैं छिपता रहा था। फिर बारबरोसा कार्ल से बोलता तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? इस पर कार्ल बोलता वो दोनों मारे गए और सारे झगड़े सुलझ गए। और उसके बाद वो दोनों फिर से निकल पड़ते हैं अपने जिंदगी की ओर। उसके बाद बारबरोसा कार्ल को कुछ खाना लाने के लिए भेज देता है और बोलता जब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। और कार्ल के जाते वहाँ एडवर्ड आ जाता है। बारबरोसा बंदूक तान देता है और एडवर्ड बोलता तुमने मेरे सारे परिवार को खत्म कर दिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। और बारबरोसा उससे बोलता है तुम मेरे सामने से हट जाओ, घर जाओ, अपने परिवार को संभालो। और एडवर्ड वाकई में उसे नहीं मार पाता और बारबरोसा आगे चल देता है और तभी पीछे से कार्ल आ जाता है जो एडवर्ड से उसकी बंदूक ले लेता है। इस पर एडवर्ड बोलता है तुम उस बूढ़े की मौत नहीं टाल सकते। उसके बाद कार्ल वहाँ चला जाता है, मगर एडवर्ड चुपके से चाकू से हमला कर देता है बारबरोसा पर और फिर एडवर्ड वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ कार्ल भी आ जाता है बारबरोसा के पास और बारबरोसा से सब कुछ बता देता है और बोलता अब वो जाके सबको बता देगा कि बारबरोसा मारा गया। इस पर कार्ल बोलता अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे जाकर मार देता हूँ। और कार्ल से बोलता है किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मर गया हूँ। और उसके बाद बारबरोसा मर जाता है। फिर कार्ल बारबरोसा घोड़ा लेकर एडवर्ड के पीछे पड़ जाता है, मगर रास्ते में एडवर्ड कार्ल पर हमला कर देता है, जिससे कार्ल बेहोश हो जाता है और उसका घोड़ा लेकर एडवर्ड चल देता है। और एडवर्ड बारबरोसा की पत्नी के परिवार में आ जाता है और डॉन बैरल उसे बोलता है कि मैंने उसे मार डाला। इस पर डॉन उससे बोलता तुम कोई सबूत लेकर आए हो या कोई निशानी? जिस पर वो मना कर देता है। डॉन को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसके बावजूद ही वो मान लेता है कि शायद बारबरोसा मर ही गया होगा। और इस मौके में वो रात में पार्टी करते हैं, मगर तभी भरी पार्टी में कार्ल बारबरोसा घोड़े पर वहाँ आ जाता है और कार्ल गोली मार देता है एडवर्ड को। तभी वहाँ सारे लोग चिल्ला पड़ते कि बारबरोसा आ गया, क्योंकि वो बारबरोसा कपड़े पहनकर वहाँ पर आया था। और फिर से वहाँ दहशत हो जाती है बारबरोसा के नाम से। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।